ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोतिमो गणे मंगलम कुंद कुंद्यार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। पूरा हिंसामय जिन धर्म की, पूरे विश्व धर्म की, श्री मानव धर्म की, श्री वर्तमान जिन शासन के महावीर भगवान की, ईश्वर नेमिगिरी नेमिनगर में विराजमान मूलक श्री 1008 आदिश्वर प्रभादिनाथ भगवान की, द्वादशांग जिन वाणी माता की, विधि क्षेत्र के विद्वान बीती शंकर भगवान की, 2.5 दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की, भक्तमर महामंडल विधान की, आचार्य गुरुवर 108 परम तपस्विचरी परम तेसी संति शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयो वृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री 108 नेमी सागर जी महाराज की। भव्य आत्माओं, यहाँ प्रसंग चल रहा है तीर्थंकर कैसे बने। प्रत्येक भव्य आत्माओं को तीर्थंकर बनने का यह अवसर प्राप्त है, लेकिन हमें उन कारणों को जानना पड़ेगा जिन कारणों से हमें तीर्थंकर पदवी प्राप्त हो सकती है। वह कारण है सूर्य कारण भावना। उन भावनाओं को आपको प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण भाना होता है। ऐसी भावनाओं में, वे सूर्य भावनाओं में दर्शन, विनय, शील, अरीक्ष ज्ञान उपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति तप, साधु समाधि आदि इन भावनाओं को हमने जाना समझा। आज हमारे जीवन में वह भावना आ रही है, ये भावना अति आवश्यक है, जिस भावना के माध्यम से स्वपर का कल्याण हुआ करता है, सामने वाले का भी कल्याण हो, सामने वाले को भी सुख शांति मिले और स्वयं को भी शांति सुख शांति मिले एवं तीर्थंकर पद मिले। ऐसी वह भावना वैयावृत्ति भावना। कौन सी भावना? वैयावृत्ति भावना। वैयावृत्ति का मतलब क्या है? हमें मन से, वचन से, काया से हमें अपने देवसाद गुरु की सेवा करना, परिचर्या करना, उसे वैयावृत्ति कहते हैं। अब सेवा करना आज के समय में हंसी की बात है। हमारे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज कहते थे कि आज का भक्त आता है सेवा करने के लिए, आता है वैयावृत्ति करने के लिए, आता है साधु की वेदना को, संकट आपदाओं को दूर करने के लिए। लेकिन वही क्या करता है?
आता है ठीक ठाक करने के लिए और ठोक ठाक करके चला जाता है। क्यों कि उसने अपने दादा दादी की, माता पिता की, अपने बुजुर्गों की, अपने सामने दुखी जनों की कभी सेवा करने के भाव ही नहीं किए। यह उनकी सेवा नहीं की तो साधु संतों की परिचर्या तो वह है जिस प्रकार से माँ बच्चे को बिगर बोले, बच्चे के बिगर बोले, बच्चे के बिगर बताए बच्चे की बीमारी जान लेती है, बच्चे की वेदना जान लेती है, बच्चे के संकटों को जान लेती है। ठीक उसी प्रकार से साधु संतों के बगैर बताए उनकी वेदना को जान करे उसे वेदना का निवारण करना ही वास्तव में वैयावृत्ति है। ऐसी वैयावृत्ति हमारे तत्वार सूत्रकर्ता उमा स्वामी आचार्य महाराज ने ग्रंथ में तत्वार सूत्र में लिख दिया। 9वें अध्याय में लिखा हुआ है, आचार्य उपाध्याय शेष ज्ञान गण्य कुल संग साधु मनुज्ञानम। हमें आचार्यों की, उपाध्यायों की, साधु की, वयोवृद्ध की, जिसके शरीर में बदबू भी आ रही है, गिलानी भी उत्पन्न हो रही है, जिनका शरीर अर्ध मृतक के समान दिखाई दे रहा है। अर्ध मृतक के समान माने अग्नि में जल रहा है और वह मुर्दा निकालो कैसा रहता है, अर्ध जली लकड़ी को निकालो कैसा निकलता है, वे काला काला हो जाता है, बदरूप हो जाता है। ठीक साधु के शरीर के ऊपर भी सर्दी, गर्मी, बरसात आदि तूफान, शरीर की आहारी बीमारियां, पसीना आदि आने पर शरीर के ऊपर नाना प्रकार से मल आदि लग जाता है। सुंदर सोने के समान चमकता हुआ शरीर तो सभी को कैसा लगता है राधा दीदी? सुंदर चमकता हुआ शरीर कैसा लगता है? अच्छा लगता है। और कहीं वह शरीर चमक नहीं रहा हो, शरीर मुरझा रहा हो, शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो रहा हो, शरीर से नाक बह रही हो, मुख से लार बह रही हो और नाना प्रकार की हारी बीमारियों के कारण शरीर से क्या संतोष बाबू बदबू आ रही हो। अब ऐसी अवस्था में जिन शास्त्रों की ओरियों को श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों को उनके परिजनों ने, उनकी माता पिता परिवार ने और गांव वालों ने भी उन्हें देश से निकाला दे दिया, जंगलों में भेज दिया। ऐसे गलित कोड़ी 700 कोड़ियों की सेवा करने के लिए कौन तैयार हुआ? कोई आदिवासी, कोई नौकर चाकर, कोई हरिराम लोटन, कोई संतोष, कोई संजय, वे मैना सुंदरी जो राजकन्या थी, वह श्रीपाल के साथ तो शादी हुई, लेकिन उसके हृदय की कामना कितनी बड़ी थी कि श्रीपाल की तो चलो वह पति है मेरा, उसकी सेवा कर ले, लेकिन 700 कोड़ियों से क्या लेना देना? उनसे कौन हमारा नाता, कौन हमारे देवर जेठ है? गांव के लोग थे, कौन कौन से जाति के थे क्या पता, लेकिन उन 700 कोड़ियों की भी सेवा वैयावृत्ति
उस मैना सुंदरी ने निष्पक्ष भाव से की और उनके कोढ़ को निवारण करने के लिए स्वयं ने तो परिचर्या की, साथ में सिद्ध चक्र महामंडल विधान की भावना की और सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुरु निर्देश को पाकर, गुरु संदेश को पाकर, गुरु आज्ञा पाकर वह सिद्ध चक्र महामंडल विधान किया, जिस विधान के पुण्य प्रताप से श्रीपाल आदि 700 कोड़ियों का कोढ़ मिट गया, गले से बदबू समाप्त हो गई और वे भट्ट कोटि राजा श्रीपाल बने। प्यारे बंधुओं, ठीक उसी प्रकार से हम पर प्रत्येक भव्यात्माओं को निष्पक्ष होके, निष्काम भाव होके, निर्लोभ होकर हमें अपने साधु संतों की, सबसे पहले हमारे आचार्यों ने आचार्य उपाध्याय आदि साधुओं की वैयावृत्ति करने का निर्देश दिया। फिर इसकी उपरांत गिलान, संघ, कुल आदि 9 प्रकार के व्यक्तियों की वैयावृत्ति करने का उल्लेख किया हुआ है। ये प्रत्येक भव्यात्माओं को करना चाहिए। इसमें किसी को शर्म नहीं करना कि हम वैयावृत्ति करें, हम पैर दाबें, हम पैर छुएं। नहीं, ये तो हमारे लिए इस भाव में तत्काल फल देने वाला है। इस भाव में अगर किसी ने वैयावृत्ति की है तो सामने वाले का भी शरीर निरोगी हुआ करता है, आती हुई बीमारियां भी पलायमान होती हैं। पाप कर्म की वजह से, अशांता वेदनी कर्म की वजह से बीमारी तो आएगी। क्या होगी? पूर्व अशांता कर्म हमने बंद किया हुआ है, वेदनी कर्म बंद किया हुआ है, तो वह कर्म उदय में तो आएगा निश्चित है। लेकिन अगर आप अपने देवसाद गुरु की वैयावृत्ति कर रहे हैं, वह वैयावृत्ति आपके शरीर को कंचन सी काया बनाने में समर्थ है। प्यारे बंधु, मैं क्या बताऊं, जिस समय पर हार्फिस की बीमारी हुई थी, हार्फिस की माने उसको कहीं कहीं महामारी रोग भी बोलते हैं, कोई महामाता बोलते हैं। इधर सीने से लेकर पीठ के पीछे भाग तक के पूरे बड़े बड़े फोला जैसे हुई थी। उस समय पर बैठने का भी सामर्थ्य नहीं था। ऐसी अवस्था में कन्नौज के अंदर हम लेटे हुए हैं और क्या बताऊं मैं, कुछ विशिष्ट भक्तों में भक्त आते हैं और वे क्या बोलते हैं कि महाराज जी कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? कितने सुंदर लग रहे हैं। कहने का तात्पर्य ऐसी असाध्य बीमारी में हम पड़े हुए हैं, फोड़ा फदक रहा है, फोड़ा झड़ रहा है और उसके उपरांत भी शरीर कैसा लग रहा है सामने वालों को? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। उसी प्रकार से लखनऊ के अंदर जब डायबिटीज, बीपी, किडनी, लीवर आदि की महाबीमारियों ने अपना आक्रमण किया, 6-7 घंटे बेहोश रहे, उसके उपरांत 4-4 व्यक्ति पकड़ के सहारा देके
2 अंजुली पानी दिला पा रहे हैं। ऐसी अवस्था में भी कुछ यात्री आते हैं और कहते कि गुरुदेव कितने सुंदर लग रहे हैं। तो प्यारे बंधु, कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं कि मैं सुंदर हूँ, सामने वाले की दृष्टि में चमक सुंदर लग रही है, ऊपर का डिब्बा बहुत अच्छा लग रहा है। तो प्यारे बंधुओं, उन्हें अपने जीवन में विचार करना होगा कि हम किस प्रकार से सेवा करें, किस प्रकार से इनके रोग बीमारियों को दूर करने का प्रयास करें, किस प्रकार से हम औषधि की व्यवस्था करें, किस प्रकार की परिचर्या करें। कहने का तात्पर्य ये वैयावृत्ति स्व और पर के कल्याण के लिए अपने स्वयं को भी निरोग बनाने में कारण हुआ करती है, स्वयं के शरीर को भी महान बनाने में कारण हुआ करती है, और स्वयं के शरीर में वो ताकत आती है जिस शक्ति के बल के प्रभाव से आप बड़े बड़े घोर घोर तप भी कर सकते हो। प्यारे बंधुओं, मेरे को याद आ रहा है गुरुवर नेमी सागर जी महाराज सामने विराजमान है। ऐसे गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का शरीर मुश्किल से 30-35 किलो के वजन का होगा। उन्हीं की वैयावृत्ति करने में मैं लगभग 100 ग्राम सरसों का तेल प्रतिदिन से सिर से लेकर पैर तक की मालिश में लगा देता था। आज वह वैयावृत्ति करना या आचार्य गुरुवर ने विद्यासागर जी महाराज के संग में जब 5 वर्ष रहे, तब आचार्य विद्यासागर जी से लेकर संग में जितने भी साधु थे सबकी वैयावृत्ति की, उसका परिणाम आज ये है। उसका परिणाम आज ये है कि हमारी डायबिटीज, बीपी, किडनी, लीवर आदि आदि बीमारियां होते हुए भी अनाज का त्याग, अन्यथा डायबिटीज किसी को हो जाए 200-250 डायबिटीज हो जाए, हमारा डायबिटीज बहुत हो गई, डॉक्टर ने बोल दिया हर घंटे में आपको कुछ खाना है, चाहे वो एक बिस्कुट खाओ, चाहे एक ब्रेड खाओ, चाहे एक रोटी का टुकड़ा खाओ, खाना पड़ता है। महाराज जी रात्रि में भोजन का त्याग किया था, लेकिन अब वो नहीं चल पा रहा है। मेरे को तो बहुत परेशानी होने लगी और मेरे को तो हर घंटे में खाना पड़ रहा है। प्यारे बंधुओं, आज चातुर्मास की स्थापना हुए कितने दिन हो गए? 2 जुलाई को चातुर्मास की 1 महीने के 2 महीने 9 दिन, 1 महीना क्यों खा गए? 2 महीने से ऊपर हो गया। आप लोग देख रहे हो कि आहार में अनाज नहीं ले रही और भी कितनी वस्तुएं नहीं ले रही। उसके उपरांत शरीर कैसा लग रहा आपको? सुंदर। आवाज कैसी लग रही? बुलंद। प्यारे बंधु, ये काय का प्रताप है। ये गुरु विद्यासागर जी संघ का, गुरुवर नेमी सागर जी महाराज का सेवा करने का परिणाम है, वैयावृत्ति करने का परिणाम है। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि वैयावृत्ति करना आज इस भाव में भी हमारे शरीर को कैसे भी होते हुए, कर्मों का उदय होते हुए भी, फिर भी आपको हर दल बल शक्ति प्राप्त होगी और आपके लिए तप त्याग साधना करने की शक्ति प्राप्त रहेगी और आपका जीवन नर से नारायण अवश्य बनेगा। आपको
तीर्थंकर पदवी अवश्य प्राप्त होगी। ठीक उसी प्रकार से पूजा में, पाठ में, विधान में, अनुष्ठानों में सहभागी बनकर हम जो कार्य किया करते वह भी अपने आप में धर्म के प्रति वैयावृत्ति है। पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में अनेकों व्यक्ति सहभागी बना करते हैं, वह भी अपने आप में वैयावृत्ति है। तो प्यारे बंधु, ऐसी वैयावृत्ति का अवसर है। अभी अष्टान का पर्व में, कार्तिक की अष्टान का पर्व राज में आपको पुनः भक्ति आराधना का अवसर मिलेगा, जिसमें सिद्ध चक्र महामंडली विधान करने का अवसर मिलेगा। और उसके उपरांत 22 फरवरी से 28 फरवरी तक के विशाल सरोवर के अंदर श्रीमंदर स्वामी के समुषण के जिनालय का एवं भव्य विशाल गुफा का, जिस गुफा में सम्य शिखर की रचना, ऐसी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का भी अवसर आपको मिलेगा। इस सभी में आप अपनी सहभागिता रखते हुए, वैयावृत्ति सेवा करते हुए अपने जीवन में वह तीर्थंकर पद प्राप्त करें। बोले महावीर भगवान की, बोले द्वादशांग जीन वाणी माता की, आदिश्वर आदिनाथ भगवान की, विदेश क्षेत्र के विद्वान भी तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवरिक स्वाट परम तपस्विचरी परम तेसी संत शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी स्वतंत्र सेनानी, ज्ञान वृद्धि, तपो वृद्धि, वयो वृद्धि, वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री स्वाट नेमी सागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, से वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जनवाणी भारती ते जपो दिन, ये तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजियो अरिहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया दर पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।